श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद्दासबोध दशक चौथा समास 10वा मुक्ती चतुष्ट। श्रीराम लोकी राहावे ते सुलकता समीप असावे ते समीपता स्वरूपची व्हावे ते स्वरूपता तिसरी मुक्ती। देव स्वरूप झाला देही श्रीवस्त कौस्तुभ लक्ष्मी पाहे स्वरूपतेचे लक्षण पाही ऐसे असे म्हणून तिने मुक्ती नाशिवंत सायुज्य मुक्ती ते शाश्वत तेही निरोपी जेल सावचित्त ऐक आता। ब्रह्मांड नसेल कल्पांती पर्वता सहित जळेल क्षिती तेव्हा अवघेच देव जाती मा मुक्ती कैच्या तेथे। तेव्हा निर्गुण परमात्मा निच्छळ निर्गुण भक्ती तेही अचळ सायुज्य मुक्ती ते केवळ जाणीजेसी। पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य जी के पावन चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरा श्री गुरुदेव। पिछले सप्ताह सत्संग में हम लोगों ने भक्ति के माध्यम से प्राप्त होने वाली 4 मुक्तियों को समझने का प्रयास किया था, जिसमें सलोकता, समीपता और सारूपता इन मुक्तियों पर हमने चर्चा की एवं जगद्गुरु श्री के मुखारविंद से इस पर मार्गदर्शन भी प्राप्त किया। कुछ सावधानियां जो बरतनी चाहिए इन मुक्तियों को भोगते वक्त, वे हम इस सत्संग में उस पर भी चर्चा करेंगे। उसके पहले इन मुक्तियों को प्राप्त करने के लिए हमारे सद्गुरु ने हमें मार्ग कहां से दिखाया है, इस बात पर, इस विषय पर भी चर्चा करना आवश्यक है। सद्गुरु ने हमें सिर्फ शुरुआत में ये कहा है कि तुम 10 मिनट की भक्ति और किसी के बारे में भी बुरा न सोचना, इन 2 नियमों का अगर पालन करते हो तो तुम पुण्य का संचय करते हो, और यही पुण्य का संचय तुम्हें इन मुक्तियों तक लेकर जाता है। यही पुण्य संचय तुम्हें सद्गुरु के लोक में वास करने का अवसर प्रदान करता है, सौभाग्य प्रदान करता है। लेकिन इस पुण्य के संचय करने के पश्चात भी सद्गुरु के लोक में वास करने के लिए हमारी भावना या हमारा भाव किस प्रकार का होना चाहिए, वो इन पंक्तियों के द्वारा हम समझेंगे। मैला मैली चादर जैसा चोला मेरे तन का,
थोड़ा दोष मेरी अखियों का, थोड़ा मेरे मन का। मैंने विष को अमृत समझा, मैंने धोखा खाया। क्रोध लोभ माया मैं तज के राम तेरे घर आया। क्रोध लोभ माया मैं तज के राम तेरे घर आया। तेरे मंदिर की ज्योति से मन का दीप जलाया। क्रोध लोभ माया मैं तज के राम तेरे घर आया। तेरे मंदिर की ज्योति से मन का दीप जलाया। क्रोध लोभ माया मैं तज के। पहले मेरी आँख खुली ना, पहले मेरी आँख खुली ना, ये सपना ना टूटा। सपने में कोई क्या जाने, क्या सच्चा क्या झूठा। मैं मूर्ख क्या जानूं मैंने, क्या खोया क्या पाया। क्रोध लोभ माया मैं तज के राम तेरे घर आया। तेरे मंदिर की ज्योति से मन का दीप जलाया। क्रोध लोभ माया मैं तज के, क्रोध लोभ माया मैं तज के, क्रोध लोभ माया मैं तज के। सद्गुरु द्वारा बताए गए इन नियमों का पालन करके जब हम इन षड्रूपियों का, इन षड्विकारों का त्याग कर सलोकता मुक्ति को प्राप्त करते हैं और उसके पश्चात सलोकता मुक्ति के पश्चात समीपता मुक्ति में जाते हैं। ऐसी हर सेवा हमें करने के लिए प्राप्त होती है जो सद्गुरु की निजी सेवा है। जितने भक्त या जितने साधक सद्गुरु की भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, हर एक के मन में ये इच्छा अवश्य होती है कि मुझे कभी न कभी जीवन में एक बार सद्गुरु की निजी सेवा करने का अवसर प्रदान हो या मिले। लेकिन ये तभी संभव है जब हम अपने पुण्य संचय को, हमारे सत्कर्मों को इतना बढ़ाएं कि हमें वो अवसर या वो मुक्ति प्रदान हो, जब हमें हमारे सद्गुरु के समीप रहने का अवसर प्राप्त हो या ऐसी सेवा प्राप्त हो जो सद्गुरु की निजी सेवा है। इन सब बातों को या ये जितनी मुक्तियां हमने यहाँ चर्चा करी है, ये सब प्रत्यक्ष है। जो लोग सच्चे दिल से साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, सद्गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, वे अगर अपने ज्ञान चक्षु से देखें और आत्मबुद्धि से विचार करें तो सब कुछ उनके सामने प्रत्यक्ष है। इस विषय को किसी दृष्टांत की आवश्यकता नहीं। आपके सामने, हमारे सामने सब कुछ घटित हो रहा है, सिर्फ हमें उसे पहचानने की जरूरत है कि जिन्हें समीपता मुक्ति का लाभ हो रहा है उसका कारण क्या, या हमें यह समीपता मुक्ति किस तरीके से प्राप्त हो सकती है। इस पर चिंतन करके अगर हम
नित्य नियम से पुण्य का संचय करें तो हमें भी अवश्य सद्गुरु कृपा से ये मुक्ति मिल सकती है, सद्गुरु के समीप रहने का अवसर प्राप्त हो सकता है, उनकी निजी सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन ये सेवा करते हुए भी हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे अंदर किसी प्रकार का अहंकार भाव उत्पन्न न हो। यहां हमारे मन पे नियंत्रण की आवश्यकता है और ये नियंत्रण केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए बार बार हम इस बात को पुनश्च कहते हैं कि मुक्ति को भोगते हुए भी हमें अपनी भक्ति को अबाधित और अखंडित रखना है, क्योंकि अगर हम अपनी भक्ति से चूके तो तमोगुण या अहंकार जो है वो हमारे ऊपर प्रभावी होना शुरू हो जाएगा। हम ये सोचना शुरू कर देंगे कि अगर हम सद्गुरु के समीप हैं तो हमें कोई विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है। ये स्वाभाविक है, ये गुणधर्म है, ये अपने आप होता है, किसी को विकसित करने की जरूरत नहीं। इसलिए इस पर नियंत्रण करने के लिए, इस पर नियंत्रण रखने के लिए भक्ति को अबाधित और अखंडित रखना आवश्यक है। और जब हम ऐसा करते हुए आगे बढ़ते हैं, सद्गुरु के समीप रहते हैं कई समय तक, कई काल तक, तब हमारे अंदर सद्गुरु के गुण आना शुरू होते हैं। हमें यह महसूस होता है कि सद्गुरु जिस शक्ति से, जिस ऊर्जा से कार्य करते हैं, उसका कुछ अंश हमारे भीतर भी है। लेकिन यहां भी उसी सावधानी को रखने की आवश्यकता है, कहीं उस ऊर्जा से हम लोग इतने उत्साही ना हो जाएं, इतने अहंकारी ना हो जाएं कि हम अपने आप को सद्गुरु समझने लगें या उनके बराबर समझने लगें। यह फिर से अहंकार का जन्म है। और अगर ऐसा भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है तब हम फिर से उस संसार में धकेल दिए जाते हैं, या जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये मुक्ति भी नष्ट हो सकती है। जो व्यक्ति, जो साधक, इधर धोखा ऐसा रहता है कि जब हम सद्गुरु के नज़दीक रहते हैं, यानी समीप मुक्ति भोगते हैं, तब हमें मान सम्मान मिलने लगता है, लोग हमें रिस्पेक्ट देते हैं। और रिस्पेक्ट मिलने लगा कि धीरे 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 हमारे में अहंकार आने लगता है और मेरे जैसा कोई नहीं, ऐसे मन में लगने लगा कि समझने का कि धोखे की घंटी शुरू हो गई, उल्टी गिनती हमारी शुरू हो गई है। ये धोखे से बचने के लिए आत्मचिंतन की आवश्यकता है कि मैं भक्त ही है, मेरा काम, मैं दास हूँ। रविदास का अभंग पिछले हफ्ते में हमने एक भजन में बोलकर आपको सिखाया था या बताया था कि रविदास ने बोला है कि हम दासा तुम्हारा, हम कभी भी दास है ये ध्यान में रखने का। समर्थ रामदास स्वामी जी भी क्या बोलते हैं कि हम राम के दास हैं। हम क्या बोलते हैं, हम गजानन महाराज जी के पाव का जूता है, खुद को समझते हैं। वैसे रहना आवश्यक रहता है, नहीं तो यह जो समीप मुक्ति है वो हमें अज्ञान में ढकल देती है और अज्ञान के वजह से हम आगे नहीं जाते, पीछे उल्टी गिनती शुरू हो जाते हैं और हमें वहाँ से हटना पड़ता है। उनकी सजा इतनी मिल जाती है कि हम समीप आ गए, 2 स्टेप चढ़कर आ गए हैं गुरु के नज़दीक, तो वो 2 ही स्टेप से हम फिसल जाते हैं, नीचे जाते हैं और उनके लोक से भी बाहर जाने की संभावना रहती है। समीप मुक्ति के पहले सलोकता मुक्ति में हम थे ना, यानी उनके नज़दीक आए थे, वो भी मुक्ति से हम बाहर जाते हैं और कौन से भी लोक में रहने लायक नहीं रहते। ऐसी भी अवस्था आ सकती है। इसीलिए हमने क्या करना चाहिए, खुद का आत्मचिंतन करना चाहिए कि हमारे में घमंड तो नहीं आ रही है ना, लोग मुझे मान सम्मान दे रहे हैं, लेकिन ये मेरा प्रकाश नहीं है, हम स्वयं प्रकाशित नहीं है, ये प्रकाश है गुरु का, ये तेज है गुरु की, ये अधिकार मिला है गुरु के कारण से। इसलिए मेरी जिम्मेदारी है हम दास ही रहना चाहिए, हम उनके दास ही रहना चाहिए। मुझे घमंड नहीं आना चाहिए, मुझे मान सम्मान की जरूरत नहीं। हमने एक अभंग में बताया, नको प्रतिष्ठा नको चार मुक्ति, नको नको देवा वैकुंठा मासी, ऐसे रहना चाहिए। तो तीसरी मुक्ति शुरू हो जाती है, उनका नाम है स्वरूपता। ये स्वरूपता मुक्ति मिल गई कि
समझने का कि भगवान का या गुरु की जो ताकत है, गुरु का तेज है, गुरु की शक्ति है, गुरु की कृपा है, वो हमें मिल रही है, डायरेक्ट मिल रही है। ये है स्वरूपता मुक्ति का लक्षण। वो अभी हम हमारे जो प्रबोधनकार ठाकुर है उनसे सुनेंगे। स्वरूपता मुक्ति, जैसे कि जगतगुरु श्री ने अभी कहा कि सद्गुरु के गुण, सद्गुरु की ऊर्जा, सद्गुरु की शक्ति हमारे भीतर से झलकने लगती है, हमें उसका अनुभव होता है। तो ये जो मुक्ति है ये सारूपता मुक्ति। लेकिन इस वक्त भी, जैसे फिर पहले भी कहा गया है कि इस वक्त भी या नित्य नियम से ऐसा कहिए कि हर पल हर क्षण हमें ये आत्मचिंतन करते रहना चाहिए कि इतना होने के बावजूद भी मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु का दास हूं, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ गुरु के चरणों तक ही स्थान पाया है। ये भावना अगर मैं अपने अंदर रखता हूं या हम अपने अंदर रखते हैं, तब हम इस सारूपता मुक्ति को सुनियोजित ढंग से अपनी मंजिल तक लेकर जा सकते हैं। अन्यथा फिर हमें वापस, जैसे सदगुरु ने कहा कि इस लोक से भी निकलना पड़े, फिर से उसी संसार में, उसी नरक में जाना पड़े जहां से हम लोग निकल कर आए हैं। पुण्यों का संचय करके जो मेहनत करके हमने ये फल को प्राप्त किया है, उसे इतनी आसानी से अगर हमें गंवा देना है तो हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। अगर ये गलती हम नहीं करेंगे तो सारूपता मुक्ति को भोगते हुए अगली मुक्ति की तरफ हमारा प्रस्थान या हमारा आगमन होगा, और ये मुक्ति होगी सायुज्य मुक्ति। मैंने पहले भी कहा है कि पहली 3 मुक्तियों की प्राप्ति जो है वह हमें 8 प्रकार की भक्तियों से हो सकती है। इन 8 प्रकार की भक्तियों में से किसी भी भक्ति को करके हम लोग इन तीनों मुक्तियों तक आ सकते हैं या पहुंच सकते हैं। लेकिन सायुज्य मुक्ति, ये इकलौती जो मुक्ति है, सिर्फ और सिर्फ आत्मनिवेदन भक्ति से ही प्राप्त होती है। क्योंकि इन 8 भक्तियों के बाद आत्मनिवेदन भक्ति की वो श्रेणी है, वो प्रक्रिया है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मा को परमात्मा से मिलाते हुए या अपने आत्मा से उस परमात्मा को, परमपिता परमात्मा को, ईश्वर को खोजते हुए उसी के ध्यान में लगे हुए हैं। सारूपता मुक्ति को भोगते हुए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये प्रक्रिया है जो चल रही है। इस प्रक्रिया में हमें क्या क्या करना है वो भी ध्यान रखिए कि हमारे मन को हमें नियंत्रण में रखना है। हमारे मन पर किसी प्रकार के अहंकार को हमें हावी नहीं होने देना है। इसीलिए हमें आत्मचिंतन करते रहना है। हमें ये समझते रहना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे सद्गुरु का दास हूँ और मेरे सद्गुरु की कृपा से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और इसके आगे भी सिर्फ सद्गुरु की कृपा से ही जा सकता हूँ। लेकिन मेरी किसी भी गलती से, मेरी किसी भी चूक से मुझे यहाँ से वापस न जाना पड़े, ये हर पल प्रतिपल अपने मन में अगर हम सोचते हैं, तब हम सारूपता मुक्ति को भोगते हुए आत्मनिवेदन भक्ति द्वारा सायुज्य मुक्ति की तरफ आगमन करते हैं या प्रस्थान करते हैं। ये वो मुक्ति है जिसके बाद आपको किसी चीज की प्राप्ति की जरूरत नहीं। सायुज्य, इसका अर्थ सरल शब्दों में हम इस तरीके से ले सकते हैं कि जिसकी कोई आयु नहीं या जिसका कोई बंधन नहीं है, जिसको मिलने के बाद हम लोग उस परम पिता परमेश्वर से मिल जाते हैं, जहाँ से वापस आने की जरूरत नहीं। यानी पुनरूपी जनन पुनरूपी मरण पुनरूपी जननी जठरे शयनम, ये रुकेगा। माता के गर्भ में हमने ईश्वर से जो प्रार्थना की थी, देखिए इस ग्रंथ के उस समाज में मैं आपको लेकर जा रहा हूं जहां हम माता के कोख में ईश्वर से ये प्रार्थना करते थे कि हे ईश्वर, इस दुख से मुझे मुक्ति दिला। मैं जन्म लेने के पश्चात तेरी भक्ति करके मुक्ति प्राप्त करूंगा और फिर से इस नरक में मुझे नहीं आना है। यहाँ इस जगह पर आकर इस सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति करके हम ईश्वर को दिए हुए उस वचन की पूर्ति कर सकते हैं। ये यात्रा हमें करनी है, और इस यात्रा को करते हुए कितनी सावधानियां हमें बरतनी हैं। जिस सीधे सीधे हम लोग जब जाते हैं किसी यात्रा के लिए, ऐसे ही किसी यात्रा के लिए निकलते हैं, तो सभी
प्रकार की सावधानियाँ, खाने का सामान लिया, पानी का सामान लिया, किसी चीज़ की तकलीफ ना हो, दवाइयाँ भी साथ में ले ली कि रास्ते में हमें कोई तबीयत का प्रॉब्लम ना हो, इसलिए दवाइयाँ भी रखेंगे। हम हर सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए यात्रा का आरंभ करते हैं, क्योंकि हम बिना किसी तकलीफ के अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। यहाँ पर इस यात्रा में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ हमारे साथ संभाल कर यहाँ तक लानी है, किस किस चीज़ों को हमें संजो कर रखना है, किन किन चीज़ों के लिए हमें किस तरीके की मेहनत करनी है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर इस श्रेणी तक, इस सीढ़ी तक पहुँचने के बाद आत्मनिवेदन भक्ति द्वारा जब हम सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं, तब हम उस परमपिता परमेश्वर से मिलते हैं और जन्म मृत्यु के इस फेरे से हमारी मुक्ति होती है, जो शाश्वत मुक्ति है। कहने का तात्पर्य ये है, समर्थ इस ग्रंथ के माध्यम से जो कह रहे हैं, या समर्थ इस ग्रंथ के माध्यम से जो संदेश, जो सत्संग, जो वचन हमारे लिए छोड़ गए हैं, हमारे सद्गुरु हमारे समक्ष बैठकर उसे हमें समझा रहे हैं। एक बात का ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए कि हमारे जीवन में जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, जब तक हम ये भाव अपने मन में नहीं रखेंगे कि सद्गुरु के रूप में स्वयं ईश्वर बैठकर मुझे मेरे जीवन को किस तरीके से जीना है या मेरे जीवन का क्या अर्थ है ये समझा रहे हैं, इस भाव के साथ जब तक हम सद्गुरु के वचनों को नहीं सुनेंगे, हम किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि हमें सिर्फ 1 घंटा या जितनी देर सद्गुरु बोल रहे हैं उसमें से हमारे मतलब की बात लेकर, उनके शब्दों को लेकर अगर हम यहाँ से चले जाते हैं तो फिर हमने कुछ भी नहीं पाया। इस बात का ध्यान हमें अवश्य रखना है। और मैं विशेषकर सभी से ये कहना चाहूँगा कि सद्गुरु के वचनों को या सत्संग को सुनने के लिए हमारा दृष्टिकोण जो है वो निर्धारित होना चाहिए, हमारी विचारधारा निर्धारित होनी चाहिए। अगर हम सिर्फ शब्दों को लेकर चले जाएं जो सद्गुरु ने कहे हैं, तो फिर हम भटक जाएंगे। हमें सद्गुरु के वचनों का दोनों मार्गों से विचार करना चाहिए। 2 मार्ग सद्गुरु के वचन होते हैं जिस पर विचार करने के लिए 2 मार्ग है, एक सांसारिक मार्ग और एक परमार्थिक मार्ग। सद्गुरु ने अगर कोई वचन कहे हैं जो हमारे सांसारिक समस्याओं को दूर करता है, तो हम लोग खुशी खुशी वहाँ से ये सोचकर निकल जाते हैं कि सद्गुरु ने मुझे ये संदेश दिया है और इससे मेरे सांसारिक प्रपंच या मेरी समस्याएं, प्रापंचिक समस्याएं, उनका समाधान हो जाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ जब तक हम उन्हीं वचनों का परमार्थिक मार्ग से विचार नहीं करेंगे, तब तक उस वचन का हमारे जिंदगी में कोई लाभ नहीं। इसलिए सद्गुरु के वचनों को या सत्संग को सुनते समय हमें सांसारिक प्रापंचिक मार्ग के अलावा परमार्थिक मार्ग से विचार करना अति आवश्यक है। क्योंकि सद्गुरु जो चीज़ बताने के लिए आए हैं, सद्गुरु जो मार्गदर्शन हमें कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन पारमार्थिक दृष्टि से ही होता है, क्योंकि वे हमें मुक्ति दिलाना चाहते हैं। पुनरूपी जनन, पुनरूपी मरण की जो दुख या जो तकलीफ हमने सहन की है, उससे मुक्त दिलाने के लिए सद्गुरु हमारे सामने बैठे हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ प्रापंचिक समस्याओं को सुलझाने के लिए अगर उनके सामने बैठे हैं, या उनके वचनों को, उनके शब्दों को सिर्फ अपने सांसारिक या प्रापंचिक समस्याओं को सुलझाने के लिए लेकर यहाँ से चले जाते हैं, इस सत्संग से चले जाते हैं, तो हम अभागे हैं। सद्गुरु एक ही समय में 2 चीज़ें आपको दे रहे हैं। सद्गुरु आपकी झोली सुखों से भी भर रहे हैं और आपके जीवन को एक मार्ग दे रहे हैं जिससे आप इस जीवन मरण से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन हम लोग हमारी देह बुद्धि से विचार करके सिर्फ सांसारिक बातों को लेते हैं। लेकिन इस वक्त हर सत्संग में इस बात को अगर हम हमेशा ध्यान में रखें, तो मैं समझता हूं कि हमारे जीवन में काफ़ी परिवर्तन हमें स्वयं देखने के लिए मिलेंगे, जब हम इस तरीके से सोचेंगे कि सद्गुरु ने जो कहा है वो प्रपंच के लिए ठीक है, लेकिन इसका पारमार्थिक अर्थ क्या हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई प्रश्न अगर सद्गुरु से हम पूछे तो सद्गुरु कोई तीसरा या कोई और जवाब देते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि सद्गुरु हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं, हमें उत्तर देते हैं। हमारी पात्रता को देखकर हमें उत्तर देते हैं, जिसमें हमारे समस्या का समाधान तो होता है,
लेकिन हमें जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए ये संदेश भी होता है। उस संदेश को समझना आवश्यक है और उसके लिए आत्मचिंतन आवश्यक है। जब तक हम आत्मचिंतन नहीं करेंगे, हर सत्संग में हम आएंगे, हर सत्संग में हम गुरु के वचनों को सुनेंगे और उसके ऊपर जब तक हम लोग आत्मचिंतन नहीं करेंगे, उसे हर तरीके से समझने की कोशिश नहीं करेंगे, हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। 10 मिनट की भक्ति और स्वप्न में भी किसी का बुरा ना सोचना, सुनने के लिए सिर्फ 2 पंक्तियां लगती हैं। 24 घंटे में से 10 मिनट में भक्ति कर लेता हूं, ये बड़ा आसान है। लेकिन वो 10 मिनट की जो एकाग्रता उस भक्ति के लिए चाहिए, उस एकाग्रता को समझने की कोशिश अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी वो भक्ति व्यर्थ है। 10 मिनट की भक्ति ही सिर्फ सदगुरु ने कही है, लेकिन उस भक्ति में एकाग्रता की पराकाष्ठा क्या होनी चाहिए, एकाग्रता किस तरीके की होना चाहिए, ये समझना आवश्यक है। कि मैंने 10 मिनट के लिए जाप कर लिया, लेकिन मैं सिर्फ माला घुमा रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल में, मेरे मन में किसी और चिंता का या किसी और चीज़ का चिंतन है, तो वो भक्ति व्यर्थ है। स्वप्न में भी किसी का बुरा नहीं सोचना है। इस एक पंक्ति को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो सारे संसार का सुख ये एक पंक्ति में समाया हुआ है। किस तरीके से सोचिए, सदगुरु ने हमसे कहा है कि स्वप्न में भी किसी का बुरा मत सोचिए। आज इस युग में जहां हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी न किसी का बुरा सोचने में लगा हुआ है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख की प्राप्ति के लिए किसी न किसी का बुरा या किसी न किसी का कुछ न कुछ अशुभ सोचने में लगा हुआ है, उस वक्त अगर प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ ये आचरण का ध्यान रखे कि मुझे किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए और धीरे धीरे करके ये जो नियम है ये हर व्यक्ति पालना शुरू करे, तो सोचिए संसार कैसा होगा जब कोई किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता है। तो मैं आज इस सत्संग के माध्यम से आप सभी से ये प्रार्थना करूंगा कि इसके बाद जब भी हम लोग किसी भी सद्गुरु वचन या किसी भी सत्संग को सुने, तब उस पर पारमार्थिक दृष्टि से विचार अवश्य करें, सांसारिक दृष्टि के साथ। ये जो सायुज्य मुक्ति है, ये दासबोध में समर्थ रामदास स्वामी जी ने बोला है कि ये सायुज्य मुक्ति मिलवाने के लिए सिर्फ गुरु की जरूरत है, सदगुरु की आवश्यकता है। सदगुरु के अलावा सायुज्य मुक्ति तक हम पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि उनका नाम ही ऐसा है कि जिसको आयुष्य नहीं। इसका अर्थ क्या है? जो कदापि खत्म होने वाली नहीं, ऐसी मुक्ति। और ऐसी मुक्ति मिलने के लिए हम निर्लेप होना चाहिए। हमारे में जो विकार है, ये षड विकार जो है, षड विकार जब तक खत्म नहीं होते तब तक हमें ये मुक्ति नहीं मिलेगी। और ये षड विकार खत्म होने के लिए हमारे ठाकुर प्रबोधनकार आपको बार बार बता रहे थे कि स्वामी जी ने जो बोला है कि 10 मिनट निकालो और भक्ति करो, उसमें जो गूढ़ अर्थ है वो ध्यान में ले लीजिए। सिर्फ ऊपर ऊपर देखकर ठीक है मेरा प्रश्न है ना 10 मिनट भक्ति करने का, करेंगे, ऐसा अर्थ मत ले लीजिए। उसमें गूढ़ अर्थ गुरु का भरा हुआ है, गुरु का उद्देश्य उसमें एक अलग है, वो समझा कर ले लीजिए। तो आपसे आप सायुज्य मुक्ति की तरफ जाएंगे, ये उनको समझाने का था। और ये सायुज्य मुक्ति मिलने के लिए बहुत कष्ट लेना पड़ेगा। सायुज्य मुक्ति मिलने के लिए ये जो देह बुद्धि है वो खत्म करनी पड़ेगी, और आत्मबुद्धि का जब विकास हो जाएगा तब हमें ये सायुज्य मुक्ति मिल जाएगी। और सायुज्य मुक्ति मिलने के लिए जैसे आत्मबुद्धि विकसित करना चाहिए, वैसी गुरु कृपा संपादन करना आवश्यक है, तब हमें सायुज्य मुक्ति मिलेगी। तो हम आशा रखते हैं कि आप सब लोग गुरु की कृपा संपादन करेंगे और आत्मबुद्धि का विकास धीरे धीरे करवा के ले लेंगे। इस सत्संग के माध्यम से हम यही पाठ लेकर हमारे में जो दुर्गुण है वो हम खत्म करेंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय करेंगे, ऐसे मुझे लगता है। तो अभी टाइम खत्म हो गया है, इसी वजह से इधर रुकना पड़ता है। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की